तो एक बार फिर से हमारे जल्द आने वाले उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में एक बार फिर से सभी लोगों को जय मसीह की। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, भाइयों को बहुतायत से आशीषित करते हैं सुंदर आराधना के लिए। प्रभु बहुतायत से इनको आशीषित करे और अपने राज्य में और आगे बढ़ाए, और बहुतायत से खुदा की अद्भुत महिमा युगन युग तक ही अपनी आखिरी सांस तक करते रहे। तो आइए हम सब वचनों में जाएंगे। वचनों का जैसे समय सुंदर आराधना प्रार्थना के बाद परमेश्वर के सुंदर वचनों का समय है, और जिसके लिए हम हमेशा आते हैं और खुदा का धन्यवाद करेंगे। उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना, ताकि हम उन वचनों में जाने पाए, परमेश्वर अपनी आत्मिकता से भरे, और जो खुदा हमसे उन वचनों के साथ कहलाना चाहता निश्चित तौर पर वही बातें पूरी होने पाए। तो आइए एक बार फिर से बहुतायत के साथ अपनी आंखों को बंद करें और उस वचन की भूख के साथ चलें, ताकि आपकी आत्माएं तृप्त होने पाए आज और बहुत सारे सच को जानने पाए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। खुदावन अजीज, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारी आराधना की प्रार्थना की भेंट को स्वीकार किया, हमें इस योग्य बनाए पिता कि हम लोगों के मध्य में होकर तेरे अद्भुत बातों को बताने पाए, क्योंकि अगर भेजे न जाए तो क्यों कर प्रचार करें परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा गाने पाए, तेरे अद्भुत वचनों को पिता तेरी सच्चाई ईमानदारी के साथ बताने पाए, और खुदावन बहुतायत के साथ तेरे नाम को धन्य कहने पाए, क्योंकि आपने कहा जो थोड़े में विश्वास योग्य बहुत में विश्वास योग्य बनाया जाएगा। पिता हम थोड़ी सी बात पे भी जब भी कभी भी परेशान होते हैं, घबराते, तो हम आपको याद करते और आप उसके लिए मार्ग निकालते। पिता बोलने वाले हम नहीं, परंतु पिता आपकी आत्मा बात करे। और पिता आज के जो वचन है बहुत सारे लोगों के बंधन को तोड़ दें, उनके जीवन में सत्य को डालें और सत्य उन सबको स्वतंत्र कर दें। आगे के हर एक भाग को पिता आपके हाथों में सौंप देते हैं। आदर मान महिमा प्रशंसा गौरव आपको ही सौंप देता, आप इसी के योग्य हैं, और आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में सारी बातों को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और जैसा कि आज का जो हमारा विषय था, हम बात करने के लिए कि आज हम क्रिसमस पे बात करने वाले हैं, मगर उससे पहले हम बहुत समय से सोच रहे थे कि हम अपने पेज पे किस विषय से प्रचार को शुरुआत करेंगे, कौन सा ऐसा विषय लेंगे कि जब हम प्रचार की शुरुआत करेंगे इस पेज से। और उसमें भी हम सोच नहीं पा रहे थे, परमेश्वर से केवल प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हम नहीं जानते हैं, बहुत लंबा समय लग गया, हम लोग 2 से 3 महीने हो गए लगभग सोचते हुए कि अपने पेज पे प्रचार करेंगे। कई बार योजनाएं भी बनी, लेकिन हम दूसरे के पेज में आ गए, लेकिन वो योजनाएं सफल नहीं हो पाई क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। और जब आज हमने यहाँ पे शुरुआत करी है, और शुरुआत के साथ साथ आज का जो विषय है वो परमेश्वर ने क्रिसमस के साथ बताया है कि क्रिसमस की आखिरकार वास्तविकता है क्या। चलिए थोड़ा सा हम क्रिसमस को जान लेते हैं संसारिक रीति से। सबसे पहले हम क्रिसमस को जान लेते हैं संसारिक रीति से, जैसा हमारा विषय है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं सच और झूठ जब तक आप दोनों को नहीं जानेंगे तब तक आप उसमें फर्क नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है बुराई आई तभी अच्छाई का पता चला। इसी प्रकार पहले हम सच को जानेंगे, फिर हम देखेंगे दोनों चीजों को देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे कि किस प्रकार की हम शिक्षा को मान रहे हैं और किस प्रकार की बाइबल शिक्षा को हमें बताती है। तो जब हम देखते हैं कि आज का जो क्रिसमस है, जो मनाने का तरीका है ईसाई लोगों का, मसीह लोगों का और अन्य जाति भी, बहुत सारे लोग इस क्रिसमस के पर्व को मनाते हैं। पूरे विश्व भर में इसकी छुट्टी भी होती है, मतलब ऑफिशियल टाइप की छुट्टी भी होती है, और इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है जो हमारी नजरों में संसार में चल रहा है। लोग उस दिन बहुत सारी अपने घर में रोशनी करते हैं, उसको बड़ा दिन भी कहा गया, रोशनी करते हैं, रोशनी के त्योहार के नाम से भी हम कह सकते हैं। एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, नाच गाना पार्टी वगैरह वगैरह। कई देशों में तो एक हफ्ते पहले से सेलिब्रेट चालू होता है, और क्रिसमस के एक हफ्ते बाद तक न्यू ईयर तक का वो चलता रहता है। लेकिन ये जो अवधारणा है जिसकी आज हम बात करने वाले हैं क्रिसमस की, हम इतने सारे ज्ञानी लोगों को जानते हैं, जो बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रीचिंग भी हम सुनते हैं क्योंकि हम सब सोशल मीडिया में इन दिनों हैं, बहुत बड़े बड़े उपदेश सुनते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रचार सुनते हैं, लेकिन शायद ज्यादा लोग बताने के उत्सुकता में नहीं होते हैं कि जिस प्रकार का हम क्रिसमस मना रहे हैं समय संसार में, इस प्रकार का जिक्र बाइबल कहीं पे भी नहीं देती है। यही सच है।
चाहे आप पुराने किताबें पढ़ लें, किसी के रेफरेंस की किताबें पढ़ लें, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं उन सारी बातों को कि प्रथा किस प्रकार शुरू होती है, किस सन में शुरू होती है, और इसको मानने के लिए किस राज्य के राजा ने शुरुआत करी, और क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज, ये सारी चीजें कहां से आई हैं, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। और ये सिर्फ आपको इसके लिए बताना है कि एक वचन है बाइबल में प्रेरित पौलुस जी के द्वारा, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हम शुरुआत उसी से करेंगे वचन से। कुलीसियों की पत्री अध्याय 2, कुलीसियों की पत्री अध्याय 2, उसकी 16, 17 और 18 है। द बुक ऑफ कोलिशियंस चैप्टर 2 वर्स नंबर 16, 17 एंड 18। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्तों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। आमीन। प्रेरित पौलुस जी के द्वारा जो वचन कहे गए कुलीसियों की पत्री में, जब हम अध्याय 2 में देखते हैं और वहां पे लिखा है 16, 17 और 18, मैं फिर से पढ़ देता हूं। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। मतलब पुराने नियम में जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, जिसको प्रभु यीशु मसीह भी उसी अनुसार मानते थे, और उन्होंने भी कोई नए चांद या नए पर्व को या नए दिन को नहीं दिया हमें। और यहाँ पे प्रेरित पौलुस जी के द्वारा वही बात कही जा रही है कि तुम में से कोई खाने पीने, पर्व या नए चांद या शब्द के भी कोई तरीके के नया नियम और नए नए फैसले तुम्हारे मध्य में कोई ना करे। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, मेरा जो पिछला प्रचार था उसमें मैंने बताया कि लोग आजकल अपने ही नियम मानने लगे। परमेश्वर कहता है अगर हमारी जो प्रार्थना की शुरुआत होती है मत्ती 6 के 9 के अनुसार होती है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको अंत में करते हैं। बहुत सारी चीजें हमें बताई गई हैं कि जब भी हमें कोई कार्य करना, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ उसके नाम को अंगीकार करते हुए करना, लेकिन लोग अपने अनुसार चलते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हम बात करें कि परमेश्वर ने नियम कुछ और लिखे हैं, परमेश्वर के वचन कुछ और बताता है, लेकिन हम बड़े आसानी से क्या करते हैं, उनको भूल गए हैं। याद जब आ गया तब कर लिया, अपनी इच्छा के अनुसार बना लिया। इसको बोलते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जैसा पिछले प्रचार में मैंने बताया था उचित उपवास और सुसमाचार के बारे में, उचित उपवास के बारे में बताया था आपको, विश्राम दिन और उचित उपवास के बारे में। उसके पहले सच्चा सुसमाचार के बारे में बताया था। कोई सुसमाचार को तोड़ मरोड़ के कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, जबकि मसीह में हम सब एक और एक ही जैसा ही आत्मा होनी चाहिए, और एक ही जैसा ही प्रचार होना चाहिए, और एक ही जैसी हमें जो वाणी मिली है, जो वचन मिले, सबके पास बाइबल भी एक ही जैसी है। उसी प्रकार जब पुराने नियम को हम देखते हैं, व्यवस्था विवरण, निर्गमन की पत्री, वहां पे हम जब देखते हैं कि जो प्रेरित मूसा जी को जो हमें जो मूसा जी को जो नबी जी को जो दिया गया था, जो नियम दिए गए, 10 आज्ञाएं दी गई थी, उसको एज इट इज वैसा ही माना गया नए नियम में भी, क्योंकि जिन जिन दिनों को मानने के लिए बताया था। हाँ, बाइबल ये कहती है तुम अब आज्ञाओं के अधीन नहीं हो, लेकिन जो शब्द का दिन था प्रभु यीशु मसीह भी मानते थे। जो उनके जिस दिन फसल का कटना होता था उस त्योहार के, और बाकी के जो भी पुराने त्योहार थे, उसको भी प्रभु यीशु मसीह फॉलो करते थे। यदि वो फॉलो करते थे तो हमारा भी फर्ज है फॉलो करना। लेकिन उसके अलावा उन्होंने किसी प्रकार के किसी नए दिन को, नए चांद को मानने के लिए क्या किया, सख्त मना किया है। जिस प्रकार प्रेरित पौलुस जी ने अपनी इस पत्री में हमें दिया, बताया गया है कि जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल पाए। और ये बात फिर से आप एक बार गौर से सुन लीजिए। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। बहुत विश्वास के साथ आपको बताना चाहूंगा कि हम में से चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं, कोई नबी, कोई पासवान, कोई भी क्यों ना हो, हमारे अंदर किसी के अंदर भी ये क्षमता नहीं है, या हमारे अंदर किसी को भी अधिकार नहीं है कि अपने अपने सुविधा के अनुसार, अपनी कलेशियाओं को सुविधाओं में ले जाने के अनुसार हम इन दिनों को अपनी रीति के साथ अपनाएं। पिछले प्रचार में अगर जिन लोगों ने सुना होगा, ना सुनो तो एक बार फिर से लिंक पे जाके क्लिक करके सुन लीजिएगा। वहां मैंने बताया था कि शब्द के दिनों में हम अपनी इच्छा को पूरा नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। और उसी प्रकार ये बात भी लिखी है कि जब हम किसी भी तरीके के पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। यानी कि आने वाली बातों की छाया, छाया क्या होता है?
एक प्रतीति होती है कि इंसान की छाया जब किसी जगह पे पड़ती है तो इंसान का वास्तविकता नहीं होती, वो इंसान की वास्तविकता नहीं होती, वो उसकी प्रतिछाया होती है। इसी प्रकार से बाइबल कहती है हमारी ओर से बनाए गए पर्व, तीज, त्योहार नहीं है, बल्कि ये केवल एकमात्र प्रतिछाया है। और ये सब आने वाली बातों की छाया, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। जो मूल वस्तुएं जो मसीह ने हमारे लिए करी है पूरी, और जो यीशु मसीह ने भी उन बातों को जो निभाया है, तो मूल वस्तु क्या है? मसीह की ही है। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से कहीं वंचित ना कर दे। कोई इस तरीके के व्यर्थ के कार्यक्रमों को, जिस प्रकार हम देखते हैं आज कलीसियाओं में क्रिसमस केवल एक नाच गाना, नृत्य, नाटक, त्योहार, खाना पीना, मौज मस्ती बन गया है, नाचना गाना, और बहुत सारी जगहों पर इस व्यर्थ की बातों के साथ जिन बातों का जिक्र बाइबल हमें बताती नहीं, उन बातों को करना परमेश्वर को महिमा नहीं देगा। और यहां पे इसीलिए लिखा गया, जब हम 18 आयत में पढ़ते, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से कहीं वंचित ना कर दे। क्योंकि यदि आप बाइबल के अनुसार नहीं चल रहे हैं, किसी मनुष्य के अनुसार चल रहे हैं, और वो मनुष्य आपको इन सारी भ्रम में या सारी चीजों में आपको पूजा करा के, एक तरीके की ये भी एक पूजा हो गया, क्योंकि हम त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक तरीके की पूजा ही हो गई, और उस पूजा को करा के कहीं आपको आपके प्रतिफल से वंचित ना करके दूर ना कर दे, और ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है। जिस प्रकार मैं अपनी अगर बात करूं, मसीह में आने से पहले बहुत वर्ष जब मैं छोटा था, जिस रीति रिवाज में था, हिंदू रीति रिवाज में, मेरे माता पिता जो करते थे, जिस प्रकार से पूजा पाठ वगैरह करते थे, मैं उसी प्रकार से करता था। मैं कभी नहीं पूछता था ये ऐसा क्यों है, और जैसा मैं उनको करते देखता था वही मैं भी सीखता था, और वही मैं भी किया करता था बड़े होके। क्यों? क्योंकि हम जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है। उसी प्रकार जब हम देखते थे और उन्हीं बातों पे लगे रहते थे और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलते थे, और हम समझते थे हम बहुत धर्मी हैं। जब हम भी इसी रीति से कार्य करते तो हम समझते थे हम बहुत ज्यादा धर्मी हैं, और हमसे बड़ा धर्मी कोई हो ही नहीं सकता, हम तो एक एक घंटे बैठ के पूजा पाठ करते। आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जिस समय सच का पता चला, उस समय मैंने बहुत ज्यादा पश्चाताप किया, मैं क्या करता था जीवन में। तो प्रेरित पौलुस के द्वारा यहां पे सख्त चेतावनी दी गई है कि हम किसी भी नए चांद, नए पर्व को ना मनाएं। और जब हम बात कर रहे हैं क्रिसमस की, तो बार बार मैं बताता आ रहा हूं, मौज मस्ती, नाचना, एक दूसरे को गिफ्ट देना, पार्टी, खाना पीना, एक तरीके से नए चांद को मनाना। ये हो गई बात आज के क्रिसमस की। अगर हम बाइबल के अनुसार अब देखते हैं, अब हम बाइबल के अनुसार क्रिसमस की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम बाइबल के अनुसार क्रिसमस की ओर बढ़े। तो क्रिसमस या बड़ा दिन जिसको हम बोलते हैं, हम यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में इस पूरे संसार में मनाते हैं कि यीशु मसीह उस दिन जन्मे, और 25 दिसंबर ही है जिस दिन उनका जन्म हुआ था। और इस दिन लगभग पूरा देश, पूरी दुनिया अवकाश करके इस बात को सेलिब्रेट करती है। आइए हम बाइबल में थोड़ा चलते हैं, और बाइबल के अनुसार हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। लूका की पत्री से, नया नियम, लूका की पत्री, न्यू टेस्टामेंट में द बुक ऑफ ल्यूक से देखेंगे, और वहां पे यीशु मसीह के जन्म की घोषणा जो अध्याय 1 और उसकी 26 आयत से शुरुआत है। चैप्टर 1 वर्स 26 मैं पढ़ देता हूं, आप लोग अपनी बाइबलों में देखें। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था, जिस प्रकार बाइबल हमें बताती है लूका रचित सुसमाचार में। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है।
प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। यीशु परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु का शब्द का अर्थ जो इब्रानी भाषा में होता है, परमेश्वर हमारे साथ है। तो उसका नाम तू यीशु रखना। वह महान होगा और प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का फिर कभी अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उनको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। और इस सच्ची खबर के साथ परमेश्वर का स्वर्गदूत जिब्राइल जो है मरियम माता के पास इस संदेश को लेके जाता है कि यदि तुझे एक मेरी बात पे संदेह है तो देख, तेरी रिश्तेदार है इलिशिबा, उसके पास जा, जो वो बांझ थी उसके भी पुत्र होने वाला है, जिसको 6वां महीना चल रहा है। एक सच्चे संकेत के साथ, एक सच्ची गवाही के साथ, एक अद्भुत चमत्कार के साथ परमेश्वर का स्वर्गदूत जिब्राइल मरियम माता के पास आता है। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता है। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है, और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं आप लोगों के मध्य में, कि परमेश्वर की ओर से जो भी वचन होता है, जो परमेश्वर के मुख से निकला होता है, वो कभी भी प्रभाव रहित नहीं होता, बल्कि प्रभावशाली होता है। यदि एक बार उसने जो आपसे वायदा कर दिया अपने वचन के अनुसार, निश्चित तौर पर उसको पूरा भी करता है। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, तू मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया और मरियम माता उसके बाद इलिशिबा के पास मिलने गई, और वहां पे जैसा स्वर्गदूत ने बताया था जिब्राइल ने, वैसा ही पाया। और उसके बाद मरियम माता का हम क्या देखते हैं, परमेश्वर के प्रति स्तुति गान देखते हैं। उसके बाद जब हम 2nd चैप्टर में आते हैं, द बुक ऑफ लूका रचित सुसमाचार में 2 अध्याय में आते हैं, और वहां पे देखते हैं यीशु मसीह का जन्म। आइए हम वहां पढ़ते हैं। इन दिनों में अगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। या पहली नाम लिखाई, और उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को आए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदियों में दाऊद के नगर बैतलम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवा दे। उनके वहां रहते हुए उनके जन्म के दिन पूरे हुए, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी, पहलौठा पुत्र यीशु मसीह के नाम पे, यीशु मसीह नामक पहले पुत्र को, पहलौठे पुत्र को जनी, और उसके कपड़े में लपेटकर चन्नी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी, क्योंकि इस बात की भविष्यवाणी तो जो यशायाह नबी की पत्री में पूरी की गई थी। स्वर्गदूतों के द्वारा उसके बाद चरवाहों को संदेश दिया गया। उसके बाद यीशु मसीह का नामकरण किया गया। उसके बाद जब हम देखते हैं बहुतायत के साथ, जब हम देखते हैं तो मंदिर में यीशु मसीह का अर्पण, और निश्चित तौर पे जब हम इन सारी बातों के साथ जब परमेश्वर के करीब आते हैं और परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं, जब हम उसके जन्म के बारे में देखते हैं कि वहां पे स्वर्गदूत भी बड़े आनंद के साथ, और जब लोगों को बताया गया बड़े आनंद के साथ आए, क्योंकि हमारे लिए एक उद्धार करता जन्मा, इस जगत में हमारे लिए उद्धार करता जन्मा। लेकिन ये 25 दिसंबर के दिन ही हुआ। बहुत से लोग शब्द के दिन को बताते हैं, कोई शनिवार बताता है, कोई शुक्र, कोई रविवार। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? आपको मैं बता दूं, यीशु मसीह का जन्म आज से लगभग, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ ना, उस समय कोई कैलेंडर था, ना दिन थे, ना तारीख थे, कुछ भी नहीं था उस समय। लगभग 2020 साल पहले हुआ। जिस प्रकार की लेखनी, जिस प्रकार का उस समय का जो हमारा माहौल था, उस समय का जो लोगों की भाषा थी, उस समय के लोगों के जो पहनावा था और उनका जीवन जीने का तरीका था, हम उसके अनुसार पे चीज कह सकते हैं कि इस तरीके से कि अब से लगभग 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और वो इस पृथ्वी पर आए। लेकिन क्या ये 25 दिसंबर का दिन ही था कि जब वो इस पृथ्वी पर आए थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल स्पष्ट रूप से हमें कहीं नहीं बताती है कि दिन जिस दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ
ये 25 दिसंबर कहलाती है। क्योंकि जब हम बाइबल में देखते हैं एक यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की बात, जिसको हम एडी कहते हैं, एन्नो डोमिनी यानी कि प्रभु यीशु मसीह के वर्षों में, हम बीसी को बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, एडी को बोलते हैं, बहुत सारे लोग शायद इस भ्रम में हो कि एडी को आफ्टर डेथ बोलते हैं, तो उनकी मैं गलतफहमी थोड़ा दूर करना चाहूंगा इस प्रचार के दौरान, और वो उनको बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा इंटरनेट पे जाएं, सर्च करें, और वहां पे जो एडी का मीनिंग है वो चेंज कर दिया गया विकिपीडिया पे, और इस समय उसका जो अर्थ होता है एन्नो डोमिनी यानी कि प्रभु के वर्षों में। तो जब हम देखते हैं कि जब हम प्रभु के वर्षों में जाते हैं और बहुतायत के साथ यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रभु के वर्षों में 354 वर्षों के बाद रोम सरकार के राजा जो एक कैथलिक थे, सबसे पहली बार पुष्टि 25 दिसंबर की उन्होंने करी कि 25 दिसंबर का ही वो दिन हुआ होगा जिस दिन यीशु मसीह जन्मे थे। 25 दिसंबर का ही वो दिन हुआ होगा जिस पे प्रभु यीशु मसीह जन्मे थे। एक लगभग एक अंदाजा इस प्रकार भी लगाया जा सकता है क्योंकि उन्होंने मार्च महीने में, उसको मार्च महीना बताया गया कि जब मरियम माता गर्भ धारण करती हैं, और वहां से 9 महीने जब जोड़ के लाया गया तो दिसंबर तक का उसको लाया गया। एक अवधारणा ये भी लगाते हैं लोग, मगर हम नहीं जानते जनवरी था दिसंबर था, क्योंकि बहुत सारे कुछ कैलेंडर जो है विदेशों के कुछ कैलेंडर वो जनवरी में इस यीशु मसीह के जन्म क्रिसमस को मनाते हैं। कई जगह 15 दिसंबर से शुरुआत होती है, 6 जनवरी तक का ये क्रिसमस चलता है। लोगों के अलग अलग कैलेंडर हैं, अलग अलग रीति हैं, अलग अलग रिवाज हैं, लेकिन मैं आपको सच बता दूं ये बाइबल के अनुसार बिल्कुल नहीं बनाया गया है। और जो बाइबल के अनुसार बिल्कुल नहीं बनाया गया है, निश्चित तौर पे उसको मानना हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, और उसको अगर हम मानते मनुष्यों के द्वारा बनाई गई रीति पे, तो हम नए चांद या नए पर्व को मान रहे हैं जो कि परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। आप इतिहास पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो सच कहूंगा आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जाइए सर्च करिए नेट में, पुरानी किताबें पढ़े और उन बातों की जानकारी करें जाके कि यीशु मसीह के वर्षों में, उनके मुर्दों में से जी उठने के 354 वर्षों के बाद इस बात की पुष्टि होती है कि यीशु मसीह जिस दिन जन्मे वो 25 दिसंबर का दिन था। उसको 25 दिसंबर का दिन दिया गया क्योंकि उसकी अवधारणा क्या थी, मार्च में मरियम माता का गर्भ धारण करना, और उसके 9 महीने गिनती लगा के जब हम वहां तक पहुंचते हैं और वहां पे देखते हैं कि उसको 25 दिसंबर का दिन दिया गया। बहुत से लोग इस बात पे सहमत नहीं, कुछ 15 दिसंबर बताते हैं, कुछ 16 दिसंबर बताते हैं, कुछ 26 पे जाते हैं और कुछ जनवरी तक भी पहुंच जाते हैं, कुछ लोग जनवरी तक भी पहुंच जाते हैं। अब किसको मानेंगे कि कौन सही है कौन गलत है? जितने सारे लोग उतनी सारी बातें। मैं आप लोगों को उससे पूछना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये पैदा हुए, यीशु मसीह जनवरी में पैदा हुए, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क हमें इस बात से पड़ना चाहिए कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा, और इस बात का आनंद हमें सिर्फ 25 दिसंबर को नहीं परंतु साल के 365 दिन मनाना चाहिए। इस जगत में हमारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया, इस बात को हम सेलिब्रेट सिर्फ एक दिन से करते हैं। बाइबल कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए उन बातों को कि किस प्रकार हम परमेश्वर के कार्यों को, कि उसने हमारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म दिया। वो हमें हर दिन एक नई सुबह दिखाता है, हमें जीवन में जीवित रखता है। तो हम क्या सिर्फ एक दिन उसके लिए निकालते हैं? जिस प्रकार शब्द के दिन में हम केवल रविवार को चले जाते हैं, चर्च चले जाते हैं, थोड़ी आराधना कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, नाच लेते हैं, गा लेते हैं, हालेलुया कर लेते हैं, आमीन कर लेते हैं और प्रार्थनाएं करा के चुपचाप से चले जाते हैं। और क्या सोचते हैं हम बहुत बड़े धर्मी हैं, ऐसे कॉलर ऊपर करके कहते हैं हम धर्मी है धर्मी। लेकिन बाहर निकलते ही आज कौन से काम करना है, आज किसकी पार्टी में जाना है, आज घर में लोगों के साथ यहां जाना है, पिकनिक मनाने जाना है, ये काम करना जरूरी है। शब्द के दिन में सारे काम, क्योंकि सप्ताह भर तो वो व्यस्त रहते हैं और एक दिन उन्हें मिलता है किस बात के लिए? पार्टी करने के लिए,
मौज मस्ती करने के लिए, घर वालों के साथ एंजॉय करने के लिए। ये शब्द का दिन वैसे इसीलिए बनाया गया था, लेकिन कुछ और कारण से शब्द का दिन बनाया गया था, ताकि एक परिवार, एक घर के सारे सदस्य मिलकर परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करें, और उस दिन किसी भी कार्य को परमेश्वर से अधिक मूल्यवान ना समझें। तो मैं यही बात करना चाहूंगा कि 25 दिसंबर क्या फर्क पड़ता है। वैसे दिन तो नहीं है, जहां तक मैंने बाइबल और बाकी की किताबों में और बाकी जितना भी सर्च किया मैंने, लेकिन हमें इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए कि यीशु मसीह 25 दिसंबर को जन्मे, चाहे वो 6 जनवरी को जन्मे, चाहे वो 15 दिसंबर को जन्मे। हमें फर्क ये पड़ना चाहिए कि हमारा उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर आए, और ये बात सच है। और जब वो आ गए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, और उन्होंने कहा जो कोई उस नाम पर विश्वास करेगा वो परमेश्वर की संतान कहलाएगा। तो निश्चित तौर पे जब परमेश्वर ने हमें एक उद्धारकर्ता दे ही दिया ऑलरेडी, और वो हमारे मध्य में है, तो जरा आप लोग सोचिए, हम सिर्फ एक सप्ताह या साल में एक दिन आनंद मनाए कि 365 दिन आनंद मनाए? आप खुद सोच के बता सकते हैं। और यदि आप उन मनुष्यों के द्वारा मौज मस्ती, खाने पीने, नाचने गाने में समय व्यर्थ कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी अभी हम आगे बात करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई क्रिसमस की बात, 25 दिसंबर की बात। अब हम बात करने वाले हैं क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज। ये अवधारणाएं कहां से आई हैं? आपको पता है, ये जो अवधारणाएं हैं क्रिसमस ट्री की, पहले के यूरोपीय लोग कुछ पेड़ों की पूजा करते थे, जिसके बाद सन 1534 के बाद क्रिसमस ट्री की जो प्रथा है वो आई। यूरोप में सबसे पहले ये किया गया था। सेंटा क्लॉज की कहानी कुछ ऐसी है कि एक धनी व्यक्ति था और उसके माता पिता नहीं थे। वो लोगों की चुपचाप से मदद किया करता था, और उस कहानी से, उस सेंटा क्लॉज का जिक्र है, और उस कहानी से जो पुरानी किताबें बताती हैं, उस कहानी से 1500 शताब्दी की ये बातें हैं, तो वहां से ये सेंटा क्लॉज की कहानी आई, और इन कहानियों को क्रिसमस में ऐड कर दिया गया। बाइबल चेतावनी देती है, इस पवित्र शास्त्र में लिखी गई बातों में से ना तो तुम एक मात्रा बढ़ाना ना घटाना, ये चेतावनी है। क्योंकि जो कोई उसमें से कुछ बढ़ाएगा घटाएगा वो परमेश्वर का विरोधी कहलाएगा, और इसकी दंड का भुगतान भी करेगा। और बाइबल कहती है श्रापित है वो व्यक्ति जो इसमें से बिंदु, एक मात्रा या एक बिंदु भी कम करता है। इस पवित्र शास्त्र में जीवित वचन में से एक बिंदु या एक मात्रा भी कम करता है, श्रापित है ऐसा वो व्यक्ति। तो हमने तो कितनी सारी कहानियां ऐड कर दी है क्रिसमस को लेकर, जिसका बाइबल में कोई जिक्र ही नहीं है। आप सोच सकते हैं, जिसका बाइबल में कोई जिक्र नहीं है। हमने तो बाहर की कहानी उठा के रख दी, क्योंकि इस पवित्र शास्त्र से ज्यादा मैं जानता हूं, इस पवित्र शास्त्र से ज्यादा हमें इसके बाहर का कुछ भी नहीं जानना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि सब कुछ सार इसमें है। और इसके अलावा यदि किसी के बारे में पढ़ना होता है या किसी की चीज के बारे में जानकारी होती तो इस बाइबल में लिखा होता, परमेश्वर के पवित्र शास्त्रों में लिखा होता है कि इसके बाद भी अभी हमें कुछ चीजों की जानकारी करनी जरूरी है। लेकिन यहाँ पे हमें पवित्र शास्त्र दिया गया ताकि इस पवित्र शास्त्र में पवित्र आत्मा के द्वारा हम उन सारी बातों को जाने। और उन सारी बातों में क्रिसमस का जिक्र भी नहीं है, ना ही जिस प्रकार का हम नए चांद और नए पर्व को आजकल के समय पर मनाते हैं इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। ईस्टर, प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ, हर साल हम उसको मुर्दों वापस से क्रूस पे चढ़ा देते, वापस से जीवित कर देते। एक बार यीशु मसीह जीवित हुआ और वो अब हमेशा के लिए जीवित है। यीशु मसीह एक बार आए इस पृथ्वी पर और सारे संसार का कल्याण किया, और कल्याण करने के बाद आज तक जीवित हैं और अनंत काल तक जीवित रहेंगे, और वो हमें दूसरे आगमन पे लेने भी आएंगे। अगर आप पूछेंगे कि भाई आप इस बात को कह रहे हो क्रिसमस हमें ऐसे नहीं मनाना चाहिए, तो आपके मन में सवाल ये भी होगा तो हम कैसे क्रिसमस को मनाएं? निश्चित तौर पे जो लोग प्रचार देख रहे होंगे, जो समझदार होंगे, ज्ञानी होंगे, और ये सारी बातें मैं प्रूफ कर सकता हूं, ये आप
किसी भी सोशल नेटवर्किंग पे जाके इस बात को सर्च कर सकते हैं, पुरानी किताबों को पढ़ सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आपको सबसे बड़ी समस्या यही ना, मैंने आपको बताया कि मैं बचपन में जैसा अपने माता पिता को देखता था वैसे ही करता था, उनसे पूछता भी नहीं था ये क्यों कर रहे हैं। और हमारे यहाँ की मरी हुई मसीहत भी इसी तरीके की है, कोई भी कुछ भी बता दे, कोई भी कुछ बता दे, उसके बारे में जानकारी करना, हासिल करना वो उचित नहीं समझते हैं, बल्कि क्या करते तो उसी चीज के पीछे हो लेते हैं। कोई कह देगा क्रिसमस ट्री में 3 स्टार लगाने हैं, परमेश्वर के आशीष मिलेगी, 3 लगा लें। कोई कहेगा 5 लगाने हैं, 5 लगा लें। कोई कह देगा लगाने ही नहीं है, नहीं लगाएंगे। कोई कहेगा सेंटा क्लॉज बनना है, वो बन लेंगे। जो कोई भी कुछ बता दे उस चीज के पीछे हो लेना है। और बाइबल एक बात को बताती है कि मूर्ख लोग स्वर्ग के राज में नहीं जाएंगे। तो हम उनकी गिनती, जो लोग बिना सोचे समझे हर बात को मान लेते हैं, उनकी गिनती मैं तो मूर्खों में करता हूं। बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो हमारा विश्वास भी है हमारे पासवान के प्रति। तो आपके पासवान बड़ा है कि बाइबल बड़ी है? मैं केवल थोड़ा सा ये जानकारी करना चाहूं कि आपका पासवान बड़ा कि बाइबल बड़ी? क्योंकि हमारे यहां तो यही चीज सिखाया जाता है कि पासवान या कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है सिवाय बाइबल के, पवित्र शास्त्र के। तो निश्चित तौर पे यदि आपको अपने पासवान पे ज्यादा भरोसा है या किसी अगुवे पे ज्यादा भरोसा है, एक बार बाइबल भी उठा के देख ले। क्योंकि परमेश्वर के सच्चे वचन बाइबल में, किसी मनुष्य के अंदर नहीं। क्योंकि मनुष्य एक बार गलत हो सकता है, लेकिन पवित्र शास्त्र जरा सी भी गलत नहीं हो सकती। बहुत सारी बातें हैं कि हम किस प्रकार से गलत रीति, गलत रिवाज से मान रहे हैं। पता है आपको शब्द के दिन के बारे में, जो हमने पुराने प्रचार में आपको बताया, यशायाह नबी की पत्री 58 अध्याय से, और वहां पे बताया आपको कि शब्द के दिन में हम अपनी इच्छा को नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, उसके नाम की महिमा गाएं, अपनी नहीं परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलें। उस दिन दीनता, नम्रता के साथ खुदा की सारी बातों को मानते हुए गरीबों को भोजन खिलाएं, लोगों के जुओं को तोड़ें, उनको आजाद करें। मैं ये नहीं कहता इसमें कोई बुराई की 25 तारीख को हम यीशु मसीह के जन्मदिन के उत्सव के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल आप मना सकते हैं। मैं तो 365 दिन मनाता हूं बड़े आनंद के साथ। हर सुबह हम प्रार्थनाओं में उठते हैं, जब 5 बजे भोर की प्रार्थनाएं उठते हैं, तो हम हर दिन आनंद के साथ मनाते हैं। और हमें तो हर दिन यीशु मसीह का जन्म दिवस के रूप में लगता है कि हमारे लिए प्रत्येक दिन यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में है। और उसका एक ही कारण है, और वो कारण है क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर 2020 साल पहले आए और हमेशा आज तक हमारे साथ ही हैं। क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठे हैं और दूसरे आगमन में भी हमारे पास आएंगे। तो हम एक दिन आनंद क्यों मनाएं? साल में हम एक ही दिन क्यों नाचे गाएं? साल में हम एक ही दिन केवल क्यों उन सारी बातों को पूरा करें? बल्कि हम 365 दिन आनंद बनाएंगे, 365 दिन नाचेंगे गाएंगे, चाहे हमारी परिस्थिति क्यों कुछ भी ना हो, कुछ भी क्यों ना हो। केवल हम अच्छे समय पे ही परमेश्वर के साथ नाचे गाएंगे। हम राजा दाऊद को देखते हैं, नबी मूसा जी को देखते हैं, बुरी परिस्थिति में भी नबूवत करते थे, बुरी परिस्थिति में भी परमेश्वर की आराधनाएं करते थे, और बुरी परिस्थिति में भी परमेश्वर पे विश्वास रखते थे। मगर हम मसीह लोग सिर्फ अच्छे समय पे, सिर्फ अच्छे समय पे, सिर्फ अच्छे अच्छे दिनों में, और सिर्फ आपको मैं बताना चाहूंगा जब हमारे पास सारी चीजों की कमी घटी पूरी होती है, या हम जिसको बोल सकते हैं कि जिस समय हम हर चीजों से तृप्त होते हैं, उस समय हम परमेश्वर को पूछते हैं, बड़ा नाचते हैं, बड़ा गाते हैं। मैं कई जगह पर गया हूं और वहां पे जब 3-3 दिन की मीटिंग मुझे लेनी पड़ी है, तो पहले दिन एक व्यक्ति को देखता हूं, गीत हो रहे होते हैं, मैं आराधना नहीं उसको कहूंगा, गीत कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से ढोल और उस संसारिक गानों की म्यूजिक डाल देते हैं बीच में, मैं उसको आराधना नहीं कह सकता, मैं केवल गीत कहूंगा। तो पहले दिन मैं एक व्यक्ति को देखता हूं और उसके जीवन में शायद बहुत अच्छा दिन था वो, और परमेश्वर ने कुछ गवाही दी, बड़ा आनंदित होकर नाच रहा था, नाचने के साथ साथ गा रहा था और बहुत आनंदित था। और जब उससे मैंने पूछा कि जय मसीह की भाई, तो बड़े आनंद के साथ कहता जय मसीह की भैया, और मेरे साथ परमेश्वर ने इतना अच्छा काम किया। मैंने कहा बिल्कुल प्रभु आपको आशीषित करे। अगले दिन उसकी परिस्थिति कुछ डामाडोल हो गई। अगले दिन आया, शांत शांत हो गया। मैंने कहा भाई आज नहीं नाच रहे आप? तो भैया क्या बताएं, कल यहां से हम बड़े आनंद से गए, ऐसा हादसा होते होते टल गया। हादसा होते होते टल गया ना, यानी कि परमेश्वर आपके साथ था, उसने तो आपको बचाया ना।
आप तो जीवित हो, परिस्थितियां थोड़ी खराब हुई लेकिन आप तो जीवित हो। तो आपको तो इस बात के लिए भी नाचना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मैं इस तरीके से लोगों को देखता हूं कि जब इंसान तृप्त होता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती तो नाच रहा होता है, वरना ऐसे कोने में मुंह फुला के चुपचाप यूं बैठा होता है। और उससे बोलो अगर परमेश्वर में आनंदित हो, जी 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 पास्टर जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम आनंदित है आनंदित है आनंदित। ये तरीका नहीं है परमेश्वर के पास जाने का। परमेश्वर सच्चे ईमानदार लोगों, तो उसके पास स्वर्गदूत क्यों रखे हैं परमेश्वर ने? इसीलिए क्योंकि सदा वो आनंद के साथ जाते हैं, परमेश्वर के साथ पवित्रताई और आनंद के साथ जाते हैं और उसके नाम को बड़े ऊंचे तरीके से महिमा देते हैं। ऊंची तरह का मतलब है कि एक जीवते लोगों के तरीके महिमा देना। अगर आप जीवित हैं, अपने गले को फाड़े, अपने स्वर को ऊंचा करें और खुदा को पुकारें, तब वो आपकी सुनेगा। हम 25 दिसंबर की ओर चल रहे हैं। हमारा मनाने का तरीका थोड़ा अलग है। हम ये नहीं कहते कि आप इसी को फॉलो करो, बाइबल के हिसाब से आप फॉलो करें। चाहे 25 दिसंबर हो, चाहे साल के कोई भी पर्व शब्द का दिन हो, हम हर दिन यही कोशिश करते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। जितना अधिक सुसमाचार हो जाए उतना अधिक फैलाएं, जितनी अधिक आत्माओं को उतनी अधिक आत्माओं को बचाएं। और इन दिनों हम अपनी नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। भूखों को भोजन खिलाएं, नंगों उघाड़ों को कपड़े पहनाएं, जिनके पास भोजन नहीं उनको खाने के लिए दे के आए जाके, जिनके पास छत नहीं है उनको छत दें। पता है बाइबल मती की पत्री में लिखा हुआ है, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, मैं बीमार था तुम मेरी सुधि लेने आए, मैं नंगा उघाड़ा था तुमने मुझे वस्त्र दिए, मैं बेगारी में जा रहा था, मेरे पास छत नहीं थी, तुमने मुझे अपने आप पनाह दिया। और एक दास कहेगा, परमेश्वर हमने ऐसा तुम्हारे साथ कब किया? परमेश्वर कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो तुमने उन छोटे से छोटे भाई बहनों के साथ किया वो मेरे साथ किया। आप सोच सकते हैं आप क्रिसमस किस तरीके से मनाते हैं? इतना ज्यादा सेलिब्रेट, इतना ज्यादा पैसा खर्चा करके आप प्रभु को प्रसन्न कर पाएंगे? पार्टी नाच गाना करके, उन पैसों को फूंक के। मैं आपको सच बताऊं, मेरे फेसबुक पेज से लेकर यूट्यूब चैनल तक का कोई नहीं देखेगा कभी मैंने सजावट में उतना रुपया खर्चा किया होगा, कभी भी किसी भी क्रिसमस में नहीं। मैं उन पैसों को बचा के केवल ये देखना चाहता हूं कि यदि कोई भूखा हो तो उन पैसों से उसका पेट भर देंगे। और हमारे लिए क्रिसमस मनाना यही होता है, वो भी हमारे साथ आनंद करें, उनके पास भी खाना हो ताकि वो भी हमारे साथ आनंदित होने पाए हमारे प्रभु को लेके। जब आप प्रथम युग की कलीसिया को देखते ना, प्रेरितों के काम अध्याय 2 में, तो वहां पे जिनके पास घटी होती थी, लोग अपने सामान बेचकर उनको देते थे ताकि उनके पास किसी बात की घटी ना और उनके पास भी खाने को। आपको पता है, बहुत आयत के साथ। आप जब हम इस वर्ष क्रिसमस को मनाते हैं, मैं नहीं जानता कितने लोग इस बात को फॉलो करेंगे, कितने लोग नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप में से 10 लोग भी अगर उस तरीके से मनाते हैं जिस प्रकार परमेश्वर चाहता है, तो मैं इस प्रचार के लिए एक ही बात कहूंगा कि खुदा तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि 10 आत्मा बचाना भी कोई आसान सी बात नहीं है। आप सोचिएगा जरा, प्रार्थना करिएगा इस विषय के बारे में जो मैं बोल रहा हूं आपसे। बहुत सारे लोग इस चीज के खिलाफ होंगे क्योंकि वो कई वर्षों से एक नियम को मानते चले आ रहे हैं कि क्रिसमस हम इस तरीके मनाते हैं, हमारी चर्च उस तरीके मनाती है, हमारी चर्च उस तरीके मनाती है। भाई, मसीह में हम सब एक देह हैं, मसीह में हम सब एक देह हैं और यीशु मसीह हमारा सर है। एक बात याद क्यों नहीं रखते हो आप लोग? कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटी बड़ी चर्च नहीं है, सब यीशु मसीह की देह है। हम सब इससे बने हुए, इससे एक ये प्लस यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिए गए, जिसके द्वारा हमारी पहचान है यीशु मसीह में। हम पौलुस के हैं ना अपुल्लोस के हैं, ना हम इस पास्टर के ना उस पास्टर के हैं, हम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिए गए यीशु की संतान हैं। तो हमारे हिसाब से
क्रिसमस मनाने का तरीका ये है। और दिन कोई तय नहीं है। हम 365 दिन क्रिसमस इसलिए बोलते हैं, यीशु मसीह का जन्म, क्योंकि एक बार वो उद्धारकर्ता जन्मा और वापस से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एक बार वो हमारा उद्धारकर्ता हमारे लिए जन्मा, आज तक जीवित है, अनंत काल तक जीवित रहेगा और दूसरे आगमन में हमें लेने आएगा। उसके सिवाय कोई ऐसा परमेश्वर नहीं जो दूसरे आगमन में हमें लेने आएगा। बहुत सारी ग्रंथों में यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में लिखा है। बहुत सारे तीर्थ जगहों पर जो पवित्र जगह कहलाती है, जहां पे लोग उनको बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, वहां पे यीशु मसीह का स्थान भी खाली है। हम इस बात को फिर कभी बहुत अच्छे से बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन आपके लिए इतना ही बता दूं मैं, बहुत सारे लोगों को पता है यीशु मसीह आएगा। दूसरा आगमन सिर्फ वही नबी है जो आने वाले हैं, और वो नबी नहीं, वो भी परमेश्वर की संतान है। तो निश्चित तौर पे आप जब इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर हमें इस दिन को मनाने के लिए कहते हैं, और ये केवल एक ही दिन के लिए नहीं है, हमारा आनंद, हमारा उत्साह, परमेश्वर ने क्यों कहा है प्रेरित पौलुस जी के द्वारा, तुम सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता तुम सदा आनंदित रहो। क्यों आनंदित रहो? क्योंकि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है, तुम्हारे संग और साथ है, तुम्हारे हमेशा करीब रहता है, इसलिए तुम सदा आनंदित रहो। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहला पत्रस अध्याय 5 और उसकी 7 आयत हमें कुछ इस प्रकार बताती है, अपनी सारी चिंता उसे दे दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। सचमुच परमेश्वर को हमारा ध्यान है, हमें अपनी सारी चिंता परमेश्वर के हाथों में दे देनी चाहिए। कैसा भला परमेश्वर है, कैसा अद्भुत खुदा है। तो मैं देखना चाहूंगा बहुत सारे लोगों को इस प्रचार के दौरान, इस बार का क्रिसमस आप अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मनाते हैं, अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए मनाते हैं, कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है आपको पता है, कि यदि आप पवित्र बने, अपने आप को शुद्ध रखें, उसकी इच्छाओं पे चले, तो परमेश्वर प्रसन्न होगा। यदि आप किसी नए चांद, नए पर्व को मनाएंगे, नए रीति रिवाज पे चलेंगे, मनुष्य के अनुसार चलेंगे और इस प्रकार से नाचेंगे, गाएंगे, हुल्लड़ काटेंगे, तो निश्चित तौर पे परमेश्वर के विरोध में होगा। सारी बातें आपके हाथों में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अभी भी वक्त है, यीशु मसीह का आगमन निकट है। लोगों के भरमाने पे मत जाएं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि बाइबल कहती है कि शैतान का आना अंत में इस प्रकार होगा कि अच्छे अच्छे विश्वासी भी भरमा दिए जाएंगे। तो जिनके पीछे आप चल रहे हैं, अंत में आपको जाके पता चले कि वो लोग भी गलत चीजों को फॉलो कर रहे थे और गड्ढे में जाते हैं, निश्चित तौर पे आप भी उनके साथ गड्ढे में जाएंगे। पिछले कुछ समय पहले, लगभग 6 महीने 8 महीने पहले, हम लोग सबने एक वीडियो देखा जिसमें परमेश्वर के एक बहुत बड़े दास का 40 वर्षों के बाद एक इंटरव्यू आता है और वो कहते हैं कि वो गलत रीति पे थे। तो निश्चित तौर पे यदि हम भी 40 वर्षों तक किसी के पीछे चल रहे हैं और हमें बाद में पता चलता है कि वो गलत तरीके से, उन्होंने गलत रीति के साथ अपनाई कोई चीजों को, और हम भी उन्हीं के साथ गड्ढे में जा रहे थे 40 वर्षों से, यानी कि हम भी गलत चीजों को मान रहे थे, तो कैसा लगेगा? एक साधारण सा जीवन जिए, परमेश्वर की इच्छा पे चले, वही हमारे लिए हर दिन क्रिसमस का सेलिब्रेट होगा। परमेश्वर की नजर में क्रिसमस ही है। अगर आप अपनी अपनी रीति के अनुसार मनाते हैं, हम नहीं कह सकते उसे, क्योंकि आपकी परेशानियां, आपकी समस्या आज आपके साथ बहुत सारी चीजें इसीलिए होती हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं। आप बाइबल के अनुसार पढ़ सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, जिस दिन आपने परमेश्वर के विरोध में हर एक काम करना बंद कर दिया, यदि आप परमेश्वर के विरोध में एक भी काम नहीं करते हैं, उस दिन से आप अपने जीवन को देखिएगा किस तरीके से बदलाव होता है। उस दिन से आप अपने जीवन में देखिएगा परमेश्वर किस प्रकार से आपके जीवन को बदलाव देता है और किस प्रकार आत्मिक वरदानों से आपको भरता है। अपने संदेश के द्वारा बस आप लोगों के बीच में यही बताने आया था, क्योंकि मैं अपने मसीह भाई बहनों को परेशान, बीमार, कलेश में, हताश, निराश और बहुत सारे लोगों को मसीहत छोड़ते हुए देखता हूं ना, दुख होता है बहुत। कुछ चंद पैसों के पीछे भागने वाले पासवानों
पैसों के पीछे भागने वाले परमेश्वर के सेवक हो, और पैसों के पीछे या अपनी सुविधाओं के लिए या संसार में चलने के लिए वो जिस प्रकार के रीति रिवाज के साथ उस संसार के साथ साथ मसीहत को निभा रहे हैं, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, आप सबके लिए एक ही प्रार्थना रहती है मेरी कि परमेश्वर उनको भी तू सत्य की आत्मा भेज ताकि वो सब भी सत्य को जाने। और एक समय ऐसा है कि पूरे विश्व में हम सब एक ही वचन के साथ एक ही आवाज में परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सारी कलीसियां, सारे हमारे मसीह भाई बहन, कोई भी दुखी ना रहे, और जो हमसे कमजोर हो उनको हम हाथ पकड़ के आगे की ओर ले जाएं और बहुत आयत से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए बाइबल को बंद करें और 2 मिनट हम और बात करना चाहेंगे। ये एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत सारे लोग क्रोधित भी होंगे, बहुत सारे सवाल भी होंगे, और बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी लोगों के बाहर। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये सारी चीजें तथ्य के आधारों पर है। ये कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा, ये सब कोई मैं किसी की सुनी सुनाई बातों को नहीं बता रहा, ये मैं किसी की कोई लिखी लिखाई बातों पे या किसी के प्रचार से नकल करके आपको नहीं बता रहा हूं। ये बातें खुद कितने महीनों में मैंने खोजी हैं, खुद जानकारी करी है, और बहुत सारी जगह से इसके प्रूफ हैं जिनके साथ मैं आपके सम्मुख आया हूं। किसी भी प्रचार में जब मैं आता हूं आपके मध्य में, तो वचनों के साथ या बहुत सारी बातों के साथ, प्रूफ के साथ आता हूं, ताकि उन बातों के साथ आपको बताने पाऊं कि परमेश्वर का सत्य क्या कहता है और आपके मध्य में सत्य किस प्रकार से लाया गया। तो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस क्रिसमस को मनाना चाहते हैं या हर दिन हमारे साथ क्रिसमस मनाना चाहते हैं, बिल्कुल आनंदित हो जाएं, क्योंकि खुदा उन्हें हर दिन क्रिसमस मनाने का अवसर देगा, और हर दिन हम नाचेंगे, हर दिन आनंद करेंगे और हर दिन प्रभु की महिमा गाएंगे। तो आइए बहुत आयत के साथ मैं अपने वचनों को विराम देता हूं, और प्रभु इन वचनों के साथ बहुत आयत से आशीषित करे, और हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे ताकि खुदा आपके जीवन में कार्य करे। और मैं विश्वास करता हूं उन कार्यों के साथ परमेश्वर अपने नाम की महिमा हम सबके जीवन से ले, और परमेश्वर अपनी अद्भुत गवाहियों को भी आप लोगों के मध्य में रखे, क्योंकि ये प्रार्थनाएं जो लोगों के जीवन बदल सकती है, प्रचार जो लोगों के जीवन बदल सकता है। मैं आपको सच बताऊं, मुझे कोई उपलब्धि हासिल नहीं करनी है, फेमस नहीं होना है, ना ही नाम कमाना है। बस मैं ये चाहता हूं इस प्रचार, इन प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत सारी आत्माएं बचाई जाए, जो लोग भटके हैं हमारे मध्य में मिल जाए, और बहुत सारी जगहों पर बदलाव आ जाए, ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए उन कलीसियाओं के सारे काम होने पाए, किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं। खुदावन अजीज, हम धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित अंगीकारी दयालु परमेश्वर, जिस प्रकार पिता बोने वाले को बीज और काटने वाले को फसल देते हैं। आज आपने हमें पिता उस आत्मा के द्वारा हमें बताया कि सचमुच आखिरकार ये क्रिसमस का विवरण है क्या, और हम इसको किस प्रकार मनाते हैं, और आपने हमें कैसी आज्ञा दी है। पिता वचन के बीज इन सबके जीवन में 10, 20, 30 नहीं 100 गुना अधिक फल लाए। शैतान की हर एक युक्तियां, हर एक दुष्ट आत्मा के कार पिता इन सबके जीवन से इस वचन को चुराते हैं, जो यीशु के नाम से शापित और बंदी बना देते हैं। सब बातों में तेरी महिमा मांग लेते हैं, तू बढ़े हम सब घट जाए। पिता, हम नहीं जानते किसकी परिस्थिति कैसी है और कौन किस परिस्थिति में इन वचनों को सुन रहा है, मगर जो लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, जो सुनने वाले हैं, एक एक लोगों को पिता परमेश्वर इसी समय, क्योंकि आपने कहा तेरे हाथ नहीं मेरे हाथ है, जिनको तुम आशीषित करते हो उनको मैं आशीषित करता हूं, पवित्र आत्मा के द्वारा इसी समय छू ले हर बंधन, हर शैतान की युक्तियां, किया कराया, जादू टोना, श्राप बंधन, निराशा, हर एक प्रकार की पिता परमेश्वर असफलता, हर एक प्रकार की पिता परमेश्वर शैतान के षड्यंत्र, हर एक प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार के पिता अपाहिजपन, हर एक प्रकार का बांझपन, हर एक प्रकार का कोरोना जैसी संक्रमित बीमारियां भी पिता परमेश्वर इसी समय यूहन्ना 12 के अनुसार आपकी संतान होने के अधिकार से यीशु के नाम से शापित और बंदी बना देते हैं। हर बंधन को उनके जीवन से यीशु के नाम से तोड़ देते हैं।
ओ रला रबा शेखा रला नबा शान दे रे बेरेरी अला रला नमा सखो रला बा खान दे रे बेरेरी अला रला दबा सीता रला नमा शेन दे रे बे। आपका वचन कहता है याकूब 5:15 में, किसी भी विश्वास भरी प्रार्थना के साथ तुम किसी भी तरीके के रोगी को चंगा कर दोगे, उसके सारे गुनाह पाप क्षमा कर दी जाएंगे, रोगी उठ के खड़ा हो जाएगा। पिता, ना बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा सारी बातें संभव है। पवित्र आत्मा इस समय के को छुए और इस समय उनके सारे बंधन से यीशु के नाम से तोड़ दे। हर बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने सुंदर आराधनाओं को मेरे भाइयों से पिता ग्रहण किया और बहुत आयत समय इस योग्य बनाया कि हम परमेश्वर आके आपके वचनों को बोल पाते हैं और उन सच्चे वचनों को बड़े हियाव के साथ पिता बताने पाते हैं। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है मरकुस 11:24 में, जो कुछ भी तुम विश्वास के साथ विनती प्रार्थना में मांगते हो, प्रतीत करते हो, तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम विश्वास करते हैं पिता कि आपने अपने अद्भुत कार्यों को लोगों के साथ किया। जिन लोगों ने विश्वास किया उन्होंने इसी समय महिमा को देखा और इसी समय पिता उनको चंगाई, छुटकारा और अपने बंधनों से छुटकारा मिला। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है पिता बहुत आयत के साथ मत्ती 21:22 में, जो कुछ भी तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगते हो तुम्हें अवश्य मिलता है। पिता, आपने हमें दे दिया है क्योंकि हमारा विश्वास वो विश्वास उस सूबेदार की तरीके है, वो विश्वास उस यूनानी स्त्री के तरीके है और वो विश्वास पिता 12 साल की लहू बहती महिला की तरीके है। और आपने हमारे विश्वास के अनुसार कार्य किया। हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, मान, महिमा, प्रशंसा, गौरव आपको ही सौंप देते। आप इसी के योग्य हैं और आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम इन सारी बातों को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। तो इस प्रचार के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीषित करे। सभी लोगों को जय मसीह की। खुदावन आपको संभाले, आपको अपनी अद्भुत महिमा में लेते हुए चले और निश्चित तौर पर आपके जीवन में अद्भुत गवाही आने पाए। जय मसीह की। सबको प्रेज द लॉर्ड। अभी भी कह रहे मेरे लिए प्रार्थना कमेंट बॉक्स में वहाँ को थोड़ा लेट ये तो कुछ ना करना है इसको, तो ऐसे ही। हाँ, वो साइड से होगा। ये खुलो क्या? क्या